स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड तृप्ति काला जी का रुख करना चाहूंगी। क्या मैम, क्या समझ आ पा रहा है तृप्ति जी आपको, ये क्या हुआ है एक्चुअली? ये जो फ्लाइट A171 टेक ऑफ के तुरंत बाद, मतलब 1:38 पर ये उड़ान भरती है और उसके बाद ठीक 2 मिनटों बाद लगभग 40 पर इस प्रकार ये क्रैश हो जाती है। क्या स्थितियां बनी होंगी, क्या आप क्या स्पेकुलेट कर रही हैं? जी देखिए, ये बोइंग जहाज है और मेंटेनेंस के दौरान में या टेक ऑफ से पहले बहुत सारे चेक्स पायलट भी करता है और इंजीनियर्स के थ्रू भी चेक सारे होते हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, ये प्रोबेबली कुड बी। देखिए, वेदर कंडीशंस तो हमारे पास ना, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या क्या कंडीशंस हम चेक करते हैं। तो जो चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो क्लियरली नहीं है, दैट इज वेदर कंडीशंस का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, तो वो हमारा टेक ऑफ हो जाता है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो मुझे दिखाई दे रहा है, या तो ह्यूमन एरर, ये मेरा अंदाजा है कि या तो कुछ ह्यूमन एरर ऐसा हुआ है जो शायद नेग्लिजेंस हुआ है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप दिखाई दे रहा है कि टेक ऑफ से पहले के बाद उसको थर्स्ट ही नहीं मिल रहा, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो 100% इंजन में आई है, तो उसको थर्स्ट नहीं मिला है। अब सेकंड चीज क्या हो सकती है कि टेक ऑफ के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थर्स्ट पायलट जो है वो दे नहीं पाया। अब उसमें से कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्ली वो ट्राई कर रहा है, हो सकता है सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंजन में एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये इतने सारे रीजंस हैं इस चीज के होने के कि इनमें से कोई भी कारण ऐसा हो सकता है। और सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि ये टेक ऑफ के टाइम पे हुआ है। अब ये देखिए, ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है, ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट में फ्यूलिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसको जाना बहुत दूर होता है और पैसेंजर भी उतने ज्यादा होते हैं, 290 के करीब इसमें पैसेंजर्स थे तो इसीलिए इतना बड़ा ब्लास्ट आप देख रहे हैं। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि अगर फ्लाइट एंड के टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा है, और क्योंकि ये काफी लो लेवल है, तो हो सकता था कि एयरक्राफ्ट शायद 2 टुकड़ों में टूट सकता था, या कहीं ना कहीं शायद कॉकपिट की तरफ से या बेली लैंडिंग या पीछे की तरफ से जाके शायद टेल उसका टूट सकता था, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन फ्यूल इतना ज्यादा था कि थोड़ा सा भी जो स्पार्क हुआ, क्योंकि इतना भारी जहाज है, हर जहाज भारी होता है, बट ये ड्रीम लाइनर है, बहुत बड़ा जहाज है, तो जैसे ही वो जमीन से टकराया उसमें पूरा फुल ब्लास्ट हो गया। मैं एक बहुत गंभीर चीज में देख पा रही हूँ तृप्ति काला जी। देखिए, आप ये अगर तस्वीरें आपने देखी ही होंगी, हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त दर्शकों को, ये नीचे की ओर अचानक से गिरना शुरू होता है और फिर सिर्फ ब्लास्ट है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। शायद मतलब ये बोलना नहीं चाहिए अभी तक, जब तक कोई ऑफिशियली कुछ कहे ना, लेकिन शायद इसमें क्या आपको लगता है संभावना कि लोग बचे भी होंगे? मुझे तो ऐसा कम लगता है, जहां तक अभी जो दूर की वीडियो दिखाई दे रही है और फुल ब्लास्ट है। देखिए आप, ये बिल्कुल ये देखिए, पता ही चल रहा है काफी। लेकिन एक बात यहाँ पे दर्शकों को मैं बता दूं कि काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यूरिंग टेक ऑफ। मतलब अगर आप ग्लोबली पुराना डेटा देखेंगी तो बहुत सारे आपको एक्सीडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो विमान में सवार थे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विजय रूपाणी विमान में वो खुद सवार थे, लंदन जा रही थी। ये जो ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था, ये लंदन के लिए इसने उड़ान भरी थी और ठीक टेक ऑफ के लगभग 2 मिनटों बाद देखिए इतना दर्दनाक यह हादसा हुआ है, जिसमें जाहिर तौर पर लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके, तुरंत वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको चालू करवाया गया। वहां पे टीमें पहुंची, राहत दस्ता, लेकिन जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसमें ऐसी संभावना कभी नजर आती है कि न जाने कितने लोग उसमें सलामत रहे होंगे। हम सिर्फ इस वक्त दुआ मांग सकते हैं, पूरा देश इस वक्त दुआएं कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान कम से कम बची हो। लेकिन एक और जो बड़ी बात है, ये रिहायशी इलाके में जैसे ही प्रवेश करता है, वहां पर किसी बिल्डिंग पर गिरा है, ये भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, यानी एक और बड़ा खतरा वहां पर भी। आसपास रिहायशी इलाका सघन एरिया है, वहां पर ये जब ड्रॉप हुआ होगा इस तरीके से पूरे वेग के साथ, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी मुश्किल सिचुएशन ये रही होगी। और फिर वहां पर रेस्क्यू पहुंचाना, अचानक सारी तैयारी, इस प्रकार कोई अपेक्षित होता नहीं कि इस प्रकार की तैयारी रखी जाए। लेकिन जो तृप्ति जी आप बता रही हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, ये जरा समझाइए। तो फिर ऐसी सिचुएशंस में कोई बचने के विकल्प भी होंगे कि क्या किया जा सकता है? वो यहाँ पर संभावना क्यों नहीं थी? क्योंकि पायलट्स तो ट्रेंड होते हैं इन मामलों में। पूरे गए होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक्सीडेंट है, इसीलिए हम इसे एक्सीडेंट कहते हैं, है ना, क्योंकि हमें पहले से कुछ अंदाजा नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल।
तो रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एरर हो सकता है, सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिखाई दे रहा है कि इंजन का थर्स्ट नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। अब बचाव के कार्य की आपने मेरे से सवाल किया है। बचाव के कार्य में देखिए ये ना टेक ऑफ कर चुका है। अगर ये सिर्फ जमीन पे ही होता तो जो हमारा दमकल विभाग है, बहुत सारे हमारे एम्बुलेंस, हर चीज हमारा रेडी रहता है। आप एयरपोर्ट पे ना ये एक हमारा ऑपरेशंस का पार्ट होता है कि जहाज की सेफ्टी के लिए जब तक वो विजुअल उसमें है, एटीसी के विजुअल नजरों में है, सब कुछ तैयार रहता है कोई भी अनफॉर्सीन सरकमस्टांस के लिए। इसीलिए जो वहां पे भी, लेकिन क्योंकि ये एयरपोर्ट के ऊपर से टेक ऑफ करके बाहर रिहायशी इलाके में जा चुका है, तो इसीलिए दमकल को वहां से निकल के वहां तक पहुंचने में या सर्विसेज को वहां तक पहुंचने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। अब बात यहाँ पे क्या है सबसे दुखद, कि ये ब्लास्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ हम फायर को एक्सटिंग्विश करके उसको कंट्रोल में भी लाना, क्योंकि इतना फ्यूल, इतना लीटर्स ऑफ फ्यूल उसमें है, उसको कंट्रोल में लाना, और फिर क्योंकि बंद जहाज है, सब लोग अंदर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, तो आग को बुझाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मुशक्कत है, और वहां से फिर लोगों को निकालना एक अनदर चैलेंज है। सो ये सारी चीजों को मद्देनजर में रखते हुए मैं बताना चाहूंगी कि इन चीजों को बहुत हद तक कंट्रोल करना, मतलब इस ऐसी सिचुएशन को, ये हमारी एक रिपोर्टिंग में आ जाता है कि ऐसा भी एक फॉल्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है जो शायद नया एक्सीडेंट है, नया एक फॉल्ट निकल के आया है, कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है या आ सकती है। अब ये जांच के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा ब्लैक बॉक्स निकलेगा। अभी तो एटीसी की वार्तालाप भी हमारे सामने नहीं आई, तो ये सब जब बातें हमारे सामने आएंगी, इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, तो पुष्टि होगी कि क्या ऐसा रीजन था। क्योंकि पायलट कितने भी ट्रेन हो, आप देखिए, अगर आपको याद हो तो हमारे सीडीएस का जब एक्सीडेंट हुआ था, हमारा एयरफोर्स का जहाज था, तो वहां पे भी आप देखिए कि कैसे वेदर कंडीशंस थे, कितने हाईली ट्रेन्ड पायलट्स थे, सब कुछ था। लेकिन इसीलिए हम इसे एक्सीडेंट कहते हैं कि गलती नहीं होती है ये किसी की, ठीक ये है, बस एक होनी होती है जो हो जाती है। आप मैम बने रहिएगा हमारे साथ।